लेटली जितने भी पाकिस्तानी ड्रामास लॉन्च हुए हैं, अगर मैं बात करूं सबसे बेहतरीन मेल एक्टर की जिसको अवाम ने बड़ा पसंद किया तो वो थे भैया बिलाल अब्बास। और अगर फीमेल एक्ट्रेस की बात की जाए तो यहां पर हानिया आमिर अभी तक टॉप पे हैं। तो सोचो जरा, अगर इन दोनों का क्रॉस हो जाए, वो वाला क्रॉस नहीं, दोनों को एक ही ड्रामे के अंदर कास्ट किया जाए तो वो कितना सुपर प्ले हो सकता है, जो रिफ्लेक्ट हुआ मेरी जिंदगी है तू के टीजर 1 के अंदर। एक ऐसा टीजर जिसने आते सारी धमाल डाल दी है। बहुत सारे लोग इसकी डिस्कशन करने लग रहे हैं और इसी वजह से आज के स्टूडियो में मैं भी आपको बताऊंगा कि ये किस तरह का ड्रामा है और कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्या है इसके पीछे लॉजिक, स्टोरी किस तरह की होगी और सबसे बढ़ के ये लॉन्च कब होने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज के ऊपर चल रही है वेडिंग सेल। अगर आप चाहते हैं अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर रखें या फिर ऐसे में करें किसी को गिफ्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो ड्रामे के अंदर देखा जा सकता है कि यहाँ पर बिलाल अब्बास का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है और शरारतें इसके ऊपर बड़ी सूट करती हैं, क्योंकि जब से मैं पाकिस्तानी ड्रामास को रिव्यू कर रहा हूँ मैंने ये देखा है कि वो तमाम ड्रामे बहुत ज़्यादा वायरल गए हैं जहाँ पर बिलाल अब्बास ने बड़ी क्यूट सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हरकतें की हैं। दैट वाज द रीज़न कि यहाँ पर इश्क मुर्शिद भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और उसी चीज़ को बड़े अच्छे से फर्दर कैश करते हुए इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी है तू के अंदर यहाँ पर मजीद उसको ऐसे सीन दिए हैं जो आपको देखने का बड़ा मजा आएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारी हानिया आमिर के बाप का कैरेक्टर दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द वे ही वॉज लुकिंग एट बिलाल्स कैरेक्टर और ख़ास तौर पे जिस तरीके से बिलाल की और ख़ास तौर पे हानिया के बाप का बार बार टकराव होगा, जिस तरीके से वो इस लड़के को जितना अवॉइड करने लग रहा है उतना ही उसकी बेटी के पीछे, ये चीज़ ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी। एंड स्पेशली अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इश्क मुर्शिद के अंदर भी बाप का एक बड़ा अहम रोल था, जो बिलाल अब्बास बड़े अच्छे से बड़े इंटरेस्टिंग मैनर में उसको चगमा देकर उसकी बेटी के साथ सीन चला रहे थे। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको वही दिखा दिया गया। यहाँ पर भी ये हानिया के कैरेक्टर के पीछे पीछे होगा और ख़ास तौर पे हानिया भी इससे जान छुड़ाना चाहती है। इंटरेस्टिंगली आपको इसके कैरेक्टर को थोड़ा सा नॉटी भी दिखाया जाएगा कि जहाँ पर हो सकता है कि उसकी एक और भी गर्लफ्रेंड हो और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी हरकतें करेगा जो आपको बड़ा हंसाएंगी भी और टेंशन में भी डाल देंगे कि इसके बाद हमारे इस क्यूट कैरेक्टर का क्या बनेगा। इंटरेस्टिंगली आपको इस ड्रामे के अंदर साइबर ट्रक दिखाया गया है जो कि इलॉन मस्क ने इस टाइम जितनी भी गाड़ियां बनाई हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। सोचने वाली बात यह है कि अब ये पाकिस्तान में क्या कर रहा है भैया साइबर ट्रक। तो मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो हर एक चीज़ का रेप्लिका बनाना जानती है। तो मेरी ऐसी गट फीलिंग है कि शायद ये उसका रेप्लिका है, अदरवाइज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव और पाकिस्तान में तो अभी तक शायद इंपोर्ट हुआ नहीं। अगर हो चुका है तो भैया तो कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे के अंदर भी ये साइबर ट्रक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला रहे हैं हमारे बिलाल अब्बास। इनका टकराव होने वाला होगा गाड़ी के साथ और उसके बाद वहां पर अगेन फाइट, और वो फाइट भी फिर से जो है वो बड़ी वायरल हो जाएगी। अब इस ड्रामे के अंदर भी आपको दिखाया जाएगा कि सभी कैरेक्टर्स जो है ना वो यहाँ पर हमारे बिलाल अब्बास के शरारती होने को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। बाप जो है वो बड़ा बिजनेसमैन है, माँ और बाप का कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया गया आपको इस ड्रामे के अंदर और आपको बड़ा अच्छे से, क्योंकि ये वही है जो आपने भी रिसेंटली ड्रामा हमारा ख़त्म हुआ शेर, जिसके अंदर वो दिखाई गई थी भाभी हमारी फजर की जो बड़ा उसके ऊपर गुस्सा करती है, भाभी पता नहीं खाला चाची जो भी उसकी वो लगती थी, तो वही कैरेक्टर है यहाँ पर उसकी माँ का, यहाँ पर बिलाल की माँ का, और साथ में जो फादर का कैरेक्टर दिखाएगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फादर इसको बिजनेस में लाना चाहता है, बिजनेस ये करना नहीं चाहता, सिर्फ शरारतें करना चाहता है और यहाँ पर किसी तरीके से अपने प्यार को विन करना चाहता है। इट साउंड्स वेरी फीमिलियर और शायद आपको लग रहा हो कि यार ये तो एक जस्ट अनदर स्टोरी है, मतलब इसमें क्या होगा। देखें, कोई भी एक्टर या एक्ट्रेसेस मैं ये समझता हूँ कि एवं नहीं यहाँ पर लोगों बड़े बड़े जो अवार्ड शोज़ होते हैं उसके अंदर एक्टिंग के अवार्ड मिलते हैं, क्योंकि समटाइम ड्रामे का स्क्रिप्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता जितने अच्छे तरीके से परफॉर्मर उसको परफॉर्म कर देते हैं और वो ड्रामा जो है ना वो सुपर वायरल हो जाता है। तो बिलाल अब्बास के केस में या फिर हानि के केस में तो अब ज़्यादातर ऐसे ही देखने में आया है। इस ड्रामे के अंदर दिखाया जाएगा, मतलब एक तो दोनों यंग लग रहे हैं, अच्छी बात यह है कि ओवर एज नहीं लग रहे। ये फर्स्ट टीजर के अंदर तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। बिलाल ने तो मतलब अपनी पिछले 8 साल से सेम लुक मेंटेन की हुई है जो कि उस पर बड़ी सूट भी करती है। हानिया दरमियान में ऊपर नीचे उतरी है लेकिन इस ड्रामे के अंदर क्यूट लग रही हैं। मजीद इसकी कुछ एपिसोड्स देखकर हम अच्छे से फिगर आउट करेंगे।
अच्छा, मुझे क्या लगता है ना कि इस ड्रामे में चल ये रहा है कि ऐसे में हानिया का बाप जो है वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि लड़के सिर्फ टाइम पास होते हैं और ऐसे में ये तुम्हें लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इसी का चलते यहाँ पर कई दफ़ा उसकी पिटाई भी करवाएगा, लेकिन फिर भी जब हमारे बिलाल का कैरेक्टर बाज नहीं आएगा तो उसको ये चैलेंज देगा कि अगर वो वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे कहो कि ठीक है तुमसे शादी करे, यहाँ पर मतलब मौलवी लाए और तुमसे निकाह कर ले, मैं बिल्कुल भी नहीं जो है वो तुम्हें रोकूंगा। और यही बात जब वो कर देगी बिलाल अब्बास के कैरेक्टर के साथ तो कहेगा लो ये तो कोई मसला ही नहीं है। अब सुनने में ऐसे लगेगा कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो अपनी टूटी हुई बाजू के साथ जिस तरीके से मौलवी को ले आएगा और यहाँ पर भाई भी पूछेगा कि कहाँ आए हो, क्या करने आए हो, तो वो कहेगा कि तुम्हारे साथ तो शादी हो रही नहीं, तुम्हारी बहन के साथ ही होगी। दैट सीन इज़ रियली एपिक। और यहाँ पर फिर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से फिर उसकी शादी का वो सीन बनने वाला होगा, तो शायद किसी तरह से पोस्टपोन हो, क्योंकि बिना तैयारी के मतलब कोई इतना बड़ा इवेंट तो नहीं कर लेता। अब एक तरफ से यहाँ पर इस तरह के सीन होंगे, प्लस क्या हमारी हानिया का कैरेक्टर भी इसको लाइक कर रही है नहीं। लेकिन एक चीज़ हमेशा देखने में ये कि जब आप किसी को लाइक नहीं करते और आप ही की फ्रेंड उसको बहुत ज़्यादा लाइक करना शुरू होती है तो आप उस जेलसी के अंदर भी उस इंसान को थोड़ी सी टेंशन देना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपसे ये बियर नहीं हो रहा होता कि आप नहीं तो आपकी फ्रेंड जो है वो फिर उसके साथ अपना कोई सीन बनाए। तो कुछ ऐसा सीन भी हो सकता है इस ड्रामे के अंदर। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर सब लोग जो है वो बिलाल अब्बास के सुधरने का वेट कर रहे हैं, और जब ये खुद मुंह से बोल के कहेगा कि मैं अब सुधर चुका हूँ, पहले से चेंज हूँ, तो कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी फनी, इंटरेस्टिंग एंड गुड स्टोरी ड्रामा। ये हम इसकी पहली एपिसोड देखकर बताएंगे। लोग बहुत खुश हैं कि भैया बिलाल अब्बास फाइनली इतने अरसे के बाद फिर से आए हैं पाकिस्तानी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे दूसरे हमें कपल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि इतने अच्छे नहीं लग रहे। कब लगेगा ये ड्रामा, पहले मैं आपका इस चीज़ का आंसर कर देता हूँ। वो ये कि भैया आपने देखा कि मैं मेंटो नहीं हूँ ड्रामा जो चल रहा है हमारे हुमायूं सईद का, वो तो बुरी तरीके से मेरे ख्याल से फ्लॉप ही हो चुका है। इवन के साथ में सज्जल थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा ड्रामा भले फ्लॉप हो जाए लेकिन मैं कोई ऐसा ड्रामा ज़रूर प्रोड्यूस कर दूँ जो फॉर श्योर यहाँ पर हिट हो। दैट्स वाई हमने इसको टैगलाइन दी है कि दैट्स गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर। तो जो हमारा बिलाल अब्बास का जो ड्रामा है मेरी ज़िंदगी है तू, इसको प्रोड्यूस किया है हुमायूं सईद ने। ठीक है, अब हुमायूं सईद वैसे भी उस स्टेज में चले गए कि जहाँ पर उनको ड्रामे प्रोड्यूस ही करना चाहिए। मेरे ख्याल से एक्टिंग अब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी एवरेज लगती है। तो बिलाल अब्बास बड़े हैंडसम लग रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। हमेशा की तरह वो वैसा स्क्रिप्ट पकड़ते हैं जो स्क्रिप्ट उनको बहुत ज़्यादा सूट करता है और जो वायरल होने के जिसके बड़े हाई चांसेस होते हैं। लोग वैसे ये ड्रामा देखना देखें, लेकिन बिलाल अब्बास की वजह से और हानिया आमिर की वजह से ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिलाल अब्बास जो हैं वो इश्क मुर्शिद से बहुत ज़्यादा वायरल हुए हुए हैं, और हानिया आमिर एक तो हमारी ग्लोबल स्टार बन चुकी है माशाल्लाह से, उनको इतना बड़ा अवार्ड मिल चुका है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो भी हाल ही में ड्रामा ख़त्म हुआ मैं कभी तुम, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो इस वजह से इनकी सिलेक्शन तो बनती ही थी। और आई थिंक शी इज़ बीइंग वेरी लकी। जब से पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में आई है ओवरऑल इसके 99% ड्रामे हिट ही गए हैं। इंडिया में जाकर मूवी भी की है तो वो भी बड़ी अच्छी चली गई है। तो कुछ लोगों का ना टैलेंट और लक पैरेलल में काम कर रहा होता है। हानिया के केस में तो भैया बिल्कुल वैसा ही है। सो इस ड्रामे की इस न्यूज़ के बाद अब लग रहा है कि कुछ आने वाला है, एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं भी बोर हो चुका हूँ वही टिपिकल फजूल ड्रामे देख कर। आप यकीन करें कि जितने भी ये नए ड्रामे आए हैं, मैं मेंटो नहीं हूँ या व्हाटएवर, मैंने सबको ट्राई देकर देखा है, लेकिन किसी भी ड्रामे ने अट्रैक्ट ही नहीं किया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अब इतना मैच्योर हो चुका हूँ कि मुझे पाकिस्तानी ड्रामे पसंद ही नहीं आ रहे, क्योंकि मैं वही था जो आज से 7-8 साल पहले बड़े एनर्जी से बड़ा टाइम लगा कर ड्रामास पे रिव्यूज़ करता था। लेकिन मैं फिर ये जब देखता हूँ कि यार अभी ये ड्रामा गुजरा है, कभी मैं कभी तुम, आई वॉज लाइक ट्रूली इंटरेस्टेड इन दैट। शेर भी जब तक इंटरेस्टेड था मैंने बड़े अच्छे से रिव्यू किया। अब जब कोई ड्रामा अच्छा होगा तो मैं उसके ऊपर इंटरेस्टिंग रिव्यू बनाऊंगा। अरे भाई एक ड्रामा मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं उसकी कैसे फजूल में तारीफ़ें कर सकता हूँ। मेरा तो मतलब कहने का ये कि ना तो मैं तारीफ़ कर सकता हूँ और ना ही मैं खामखा की उसको क्रिटिसाइज इतना करूँ कि बेचारी टीम ही डिस्करेज हो जाए जिसने ड्रामा बनाया हो। तो ये भी कुछ ऐसी रीजंस हैं। बहरहाल कैसा लग रहा है आपको ड्रामा और कैसे लग रहे हैं आपको रिव्यूज़, आई रियली वांट कि आप मुझे कमेंट्स में साथ साथ ये भी बताएं। अगर आप कुछ चाहते हैं कि मुझे अपने रिव्यूज़ में कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो भी आप बताते रहा करें भैया, क्योंकि मैं यूट्यूब के अलावा भी 3-4 बिजनेसेस देख रहा हूँ, तो शायद आप लोगों की सजेशन से मैं कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट्स अपने कंटेंट के अंदर भी लेकर रहा हूँ। सो यार दैट वाज एवरीथिंग। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी लिंक पर क्लिक करके देख के अपना फीडबैक में जरूर दीजिएगा।